हेलो दोस्त, आज का पहला क्वेश्चन है। भारत के संविधान का निर्माण करने वाली जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 9 दिसंबर 1946 को या 2 अक्टूबर 1947 को? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? ठीक है, आर्टिकल 72, आर्टिकल 123, आर्टिकल 124 या आर्टिकल 356? बताइए कौन सा रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बताइए प्रश्न नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये बताइए, 1930 कृषि विकास, 1935 भारत की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना, या 1947 में विदेशी व्यापारों को बढ़ावा देना, या 1951 योजना आयोग का सहयोग? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में हुई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था भारत की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति जो है कौन करता है और उसका कार्यकाल कितना होता है? प्रधानमंत्री 5 वर्ष, या राष्ट्रपति 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, संसद 6 वर्ष, मुख्य न्यायाधीश 5 वर्ष? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए 5 नंबर, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया? ए 42वां संशोधन संविधान के संशोधन द्वारा, या बी 44वां संविधान के संशोधन द्वारा, या सी 73वां संविधान के संशोधन द्वारा, या डी 74वां संविधान संशोधन द्वारा? बताइए। जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 73वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? ए दिल्ली दादा भाई नौरोजी, बी मुंबई व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी कोलकाता सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी लाहौर गंगाधर तिलक? बताइए। राइट आंसर इसमें हो जाएगा मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था और इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार उपलब्ध कराना है? जो ग्रामीण क्षेत्र हैं तो 100 दिनों का गारंटीकृत किस मतलब क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना है? इसका प्रधानमंत्री आवास योजना, या दीनदयाल उपाध्याय योजना, या सी मनरेगा, या डी उज्ज्वल योजना? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मनरेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए। ठीक है, भारत में योजना आयोग को समाप्त करके उसकी जगह किस संस्था का गठन किया गया? जो भारत का योजना है उस आयोग को समाप्त करके यानी खत्म करके किस इंस्टीट्यूट को मतलब गठन किया गया है? तो वित्त आयोग यानी फाइनेंशियल आयोग को, या नीति आयोग को, या राष्ट्रीय विकास परिषद को, या आर्थिक सलाहकार परिषद को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी नीति आयोग को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा है वो किस अनुपात यानी लंबाई और चौड़ाई यानी रेशियो में बनाया जाता है? बताइए। 2:1, 3:2, या 4:3, या 5:3? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:2 के रेशियो में बनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं।
प्रश्न नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर या सुभाष चंद्र बोस? बताइए, ए बी सी या डी? ये आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, बहुत ही आसान है। भारत का राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय फूल क्रमशः कौन कौन से हैं? शेर मोर कमल या बाघ मोर कमल या बाघ हंस गुलाब या हाथी मोर कमल? राइट आंसर हो जाएगा बाघ मोर और कमल, बी ऑप्शन। ठीक है, राइट। प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं? 10, 11, 12 या 9? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान में कुल 12 शेड्यूल्स हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि कितने भाग हैं? चलिए मैं ही बता देता हूँ। पहले 22 भाग थे, लेकिन अब बढ़कर 25 भाग हो गए हैं संविधान के, और 395 अनुच्छेद थे, जो कि बढ़कर अब 410 हो गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद यानी आर्टिकल। चलिए आगे चलते हैं। ये बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना को भारत के किस रूप में वर्णित किया गया है? समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य या संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या समाजवादी पंथनिरपेक्ष राज्य या संप्रभु संघात्मक राज्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संप्रभु समाजवादी यानी समाजवाद देश, पंथ निरपेक्ष यानी लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी जहां की जो जनता है, पब्लिक है, उसके पास ही शक्ति हो, उसे लोकतांत्रिक गणराज्य कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल राज्य जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी राजस्थान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी राजस्थान। बहुत ही आसान है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक, जो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को, बर्मा केमेटी को, नॉर्मन बोरलॉग को या वर्गीज कुरियन को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 1, 2, 3 या 4? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। एक तो होता है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, 2 संसद होते हैं, राज्यसभा यानी लोकसभा लोअर हाउस एंड राज्यसभा अपर हाउस। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलिएगा।